ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 26वां भाग। महर्षि दयानंद जी की एक और अनुपम देन। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार। पाठक इस विषय को देखकर हैरान हो सकते हैं कि दयानंद ने महिलाओं को वोट का अधिकार कैसे दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 18वीं सदी में दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र आ चुका था, वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, चाहे अमेरिका हो या यूरोप। अरब आदि देशों की बात तो बहुत दूर की बात है। वहां तो लोकतंत्र का दूर दूर तक अता पता नहीं था, आज भी नहीं है, तो वोट के अधिकार की बात तो बेमानी है। यहाँ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर महिलाओं को मत देने का अधिकार क्यों नहीं था। अन्य देशों में महिलाओं को वोट के अधिकार। वैसे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पहले पहल महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने वर्ष 1893 में दिया। उसके पश्चात धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में दिया गया। अमेरिका में महिलाओं को पूरे तौर पर वोट देने का अधिकार 1920 में संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ब्रिटेन में 1918 में और भारत में 1920 में माउंट चेम्सफोर्ड के सुधारों के बाद दिया गया। पर इससे भी हैरान करने वाला तथ्य यह है कि आखिर वोट का अधिकार दिया क्यों नहीं गया। उसका कारण था धार्मिक कानून और पुस्तकें। बाइबिल के मान्यता के अनुसार औरतों में आत्मा नहीं होती, और क्योंकि औरत में आत्मा नहीं होती तो उनको वोट का अधिकार कैसे दिया जाए। 18वीं शताब्दी में उन देशों में महिलाओं के अधिकार के प्रति आंदोलन हुए कि हमें भी रूह अर्थात आत्मा स्वीकार की जाए। तब कहीं जाकर आहिस्ता आहिस्ता ये अधिकार दिए गए। जब हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ऋषि दयानंद ने जब प्राचीन काल के गौरव की चर्चा की, तब बताया था कि स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का स्वयं अधिकार था, यानी स्वयंवर। स्त्री स्वयं चुन सकती थी कि उसको योग्य कौन वर होगा। विचार करके देखें कि कितना उच्च कोटि का सामंजस्य था हमारा। जब कन्या अपने लिए जीवन साथी चुनने की अधिकारिणी थी, तो भला राज्य के राजा के चुनाव में वोट का अधिकार महिला का क्यों नहीं। महर्षि दयानंद जी जब आर्य समाज के संगठन के नियम उपनियम बना रहे थे, तो उन्होंने समाज के प्रशासनिक ढांचे को लोकतांत्रिक रखा और उसमें स्त्री और पुरुष को सब अधिकार बराबर दिए। वह सदस्य भी बन सकती थी और अधिकारी भी, और वह प्रधान और मंत्री चुनने के लिए वोट भी डाल सकती थी। वर्ष 1875 में इस सोच को रखकर इतना बड़ा संगठन बनाने के दौर में उन्होंने महिलाओं को पूर्ण बराबर का अधिकार देते हुए वोट का अधिकार दिया। आज अगर कोई ऐसी बात करे कि महिलाओं को यह अधिकार नहीं होना चाहिए, तो समझे कि वाद विवाद हुआ ही हुआ। यह कोई साधारण बात नहीं थी। इसीलिए परिवर्तन क्रांति के जनक थे महर्षि दयानंद।